चलो now in our 12-minute show video again I am coming with two chapters that is planning and organizing. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के फटाफट सारे एमसीक्यू जो आ सकते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल. ये एक डेफिनेशन दिया हुआ है. क्वेश्चन पूछ रहे डेफिनेशन किसने दिया था. ऑप्शंस है हेनरी फ्यूल, कुर्न जोर्डेनल, मैरी पार्कर फोलेट या एफ डब्ल्यू टेलर. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर. ए. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेनरी फ्यूल. राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज का जरूरत है. इसमें से कौन सा फीचर बताया गया है. प्लानिंग इज प्राइमरी, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस. द करेक्ट आंसर इज बी, planning is an intellectual process. Right. Now which of these is not a limitation of planning. इसमें से कौन सा प्लानिंग का डिसएडवांटेज नहीं है. टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल है, कॉस्टली अफेयर, प्लानिंग में खर्चा लगता है, प्रमोट इनोवेशन, अरे सर ये तो प्लानिंग का एडवांटेज है. राइट, तो ये डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रमोट्स इनोवेशन. नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है. डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, नो इट इज द सेकंड स्टेप. सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नहीं. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको बिजनेस को ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, तभी तो आप कोई प्लानिंग आगे करोगे. तो पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. नाउ डैश इज द लास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा है. डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव या फॉलो अप एक्शन. वेल द करेक्ट आंसर इज डी, फॉलो अप एक्शन, बिकॉज इसके बाद हमारा प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है. नेक्स्ट, डैश आर दोज टाइप्स ऑफ प्लान विच आर यूज रिपीटेडली इन सिमिलर सिचुएशन. सिमिलर सिचुएशन में हम लोग जिन प्लान को बार बार यूज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं. सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग यूज प्लान, मल्टीपल प्लान या डेफिनेट प्लान. क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज बी, स्टैंडिंग यूज प्लान, बिकॉज हम लोग इन प्लान्स को बार बार यूज करते हैं. बट जिन प्लान को हम लोग बार बार यूज नहीं कर पा रहे उनको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान. क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान. राइट. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, सिंगल यूज प्लान को और किस नाम से बोलते हैं. स्पेशल प्लान, अबहॉक प्लान्स, बोथ या नन. वेल द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ. सिंगल यूज प्लान को हम लोग दोनों नाम से जान सकते हैं, स्पेशल भी और एबहॉक भी. नेक्स्ट, डैश मीन्स द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड. एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन क्या एक्टिविटी है जिसके लिए वो काम कर रहा है. ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर. वेल बिजनेस धंधा कर ही रहा है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसका आंसर इज ए, ऑब्जेक्टिव. डैश मीन्स द एंड टूवर्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, तो इसका आंसर होगा ए, ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, डैश इज अ प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बिजनेस क्या बनाता है. द करेक्ट आंसर इज बी, स्ट्रेटेजी. हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लें, अचीव कर लें. राइट. नेक्स्ट, डैश कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर रूटीन सिचुएशन और प्रॉब्लम. इसमें से इन चारों में से कौन सा डेफिनेशन है. जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर रूटीन सिचुएशन और प्रॉब्लम. क्या इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं. वेल द करेक्ट आंसर इज सी, पॉलिसी. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पॉलिसी. नेक्स्ट, बेटा पॉलिसीज कौन बनाता है. टॉप लेवल बनाता है, मिडल बनाता है, लोअर बनाता है, सब बनाता है. द करेक्ट आंसर पॉलिसीज जितने लेवल है सब बनाते हैं, यानी ऑल द अबव. ना टॉप लेवल, ना मिडल, ना लोअर, सब कोई बनाते हैं पॉलिसीज. राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या पॉलिसीज आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, क्या प्रोसीजर्स आर डिराइव फ्रॉम पॉलिसीज, बोथ या नन. वेल द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ. दोनों स्टेटमेंट सही है. पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव से डिराइव होता है और प्रोसीजर बेटा पॉलिसी से डिराइव होता है, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द स्टैंडर्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब. अगर बार बार एक ही जॉब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी,
पॉलिसी या मेथड? वेल द करेक्ट आंसर इज मेथड, बिकॉज मेथड बेटा बार बार चेंज नहीं होते हैं, राइट? अगर कंपनी एक बार डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है तो उसको सालों साल तक वही मेथड फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो रिपीटेटिव है। क्या है? रिपीटेटिव है। नेक्स्ट, डैश इज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्निंग एक्शन। सर बिजनेस में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को बेटा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूल। जैसे नो स्मोकिंग इन द बिजनेस प्रेमिसेस, वियर ग्लव्स व्हाइल डूइंग प्रोडक्शन, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट है, ये रूल्स है, इनको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? नेक्स्ट, डैश प्लान इज ऑपरेशनल इन नेचर। कौन सा प्लान ऑपरेशनल इन नेचर है? ऑपरेशनल मतलब डे टू डे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ या नन? वेल द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट टर्म प्लान ऑपरेशनल नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल नेचर का नहीं होता है, शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नेचर का होता है, राइट? नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप क्या होगा बेटा? आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ड्यूटी असाइन करना या रिपोर्ट करना। ये मैंने सारे के सारे प्रोसेस जो है सिक्वेंशियली लिखे हैं, बताओ उसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए यस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वेरी गुड, बिकॉज सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है। जब एक कंपनी अपन एक्टिविटीज को प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करता है, उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर? क्या होगा बताओ? यस, डिविजनल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर, इट्स बी, डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट? बिकॉज डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग अपने प्रोडक्ट लाइन पे हम लोग अपने एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स फैलता है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स फैलता है? फॉर्मल में, डिविजनल में, इनफॉर्मल में या फंक्शनल में? एनीवन? इनफॉर्मल। यस, इनफॉर्मल में जितना रूमर्स फैलता है, फॉर्मल या डिविजनल या फंक्शनल में उतने रूमर्स नहीं फैलते। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी जब कोई लोअर लेवल को दे दिया जाए, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी यानी हम अपना कुछ पार्ट किसी और से काम करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, डेलीगेशन बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे या कुछ भी नहीं बोलेंगे? ऑप्शन बी यस, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अपना कुछ ऑथोरिटी हम अपने लोअर लेवल पे दे दे रहे हैं, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। क्या डेलीगेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है या बोथ है या कुछ भी नहीं है? ऑप्शनल नहीं बेटा, कंपलसरी। डेलीगेशन इज ऑलवेज कंपलसरी, राइट? तो डेलीगेशन इज कंपलसरी। मगर अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है या दोनों है या कुछ नहीं है? ऑप्शन बी यस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, मगर यही देखो डेलीगेशन जो है वो बेटा कंपलसरी है, राइट? नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथोरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई should be, authority granted to an employee should be more than the responsibility entrusted to him, less than the responsibility entrusted to him, equal to the responsibility entrusted to him, या all of the above? जो ऑथोरिटी दिया गया है एक एम्प्लॉय को, वो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक प्रॉपर क्या मेंटेन रहेगा बेटा? बैलेंस मेंटेन रहेगा, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इनफॉर्मल? नॉट अ फीचर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब एग्जाम में आए तो। नॉट बोला है, इनफॉर्मल का फीचर नहीं है। पहला, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल, एकदम सही है। इनफॉर्मल भी तो कहीं ना कहीं फॉर्मल से ओरिजिनेट हो रहा है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, ऑब्वियस सा बात है, कुछ सोशल नॉर्म्स आपस में लोग मिल रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो नहीं करते हैं, टॉप लेवल मिडल कुछ फॉलो नहीं होता है क्योंकि वो इनफॉर्मल है। बट इनफॉर्मल कभी भी डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होता है, वो फॉर्मल है जो डेलिबरेटली क्रिएट होता है। इनफॉर्मल बेटा स्पॉन्टेनियसली अराइज होता है। क्या अराइज होता है? स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाता है, वो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करना पड़ता है, राइट? नेक्स्ट, एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस, यहां पे एक टर्म आपको समझा देता हूं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का बेटा मतलब होता है, मान लो ये मिस्टर एक्स है,
मिस्टर एक्स के अंडर में मान लो अभी बेटा 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? 3 लोग। और अगर कल को मिस्टर एक्स के अंडर में 5 लोग आ जाए, कितने लोग आ जाए? 5 लोग, मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ गया। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, अगर काम जो है सुपरवाइजर के अंडर में और लोग बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सुनो। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा तो मैनेजमेंट का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भैया आप समझो ना, पहले 3 लोग था तो लेवल भी ज्यादा होगा, अब लोग जो है धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लेवल क्या होता चला जाएगा बेटा? कम होता चला जाएगा। यस और नो? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर बढ़ेगा तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड? इसमें से क्या आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो? द आंसर इज कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ सर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक सही आंसर हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी, यस, इसको भी डेलीगेट नहीं कर सकते हो, राइट? और जब ऑप्शन सी मिल गया तो इसका मतलब यस, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो। सर वो खाली ऑथोरिटी ही है जिसको डेलीगेट किया जा सकता है, मगर इन दोनों को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, राइट? तो द करेक्ट आंसर इज बोथ। सो वी हैव फिनिश्ड अप आवर द सेशन ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आप लोग का ये एमसीक्यू सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट और 2 वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, चलो फटाफट कीप रॉकिंग, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।